अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने दिलो मान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज न करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। जो अमल मैं बताऊंगा ये तस्वीर पे एक किया जाने वाला अमल है। इसे रमज़ान मुबारक में एक दफ़ा ज़रूर कोशिश करें कि इसको करके देखें। अगर कोई आपके मोहब्बत के मामलात में कोई ऐसा मसला चल रहा है या कोई ऐसा सौतेर इंसान है जो आपके काबू नहीं आ रहा, तो इस समझ से किसी इंसान का बचना नामुमकिन हो जाता है। चाहे वो जितनी कोशिश करे या उसके पीछे कोई ऐसा इंसान हो जो उसे आपके साथ ना देखना चाह रहा हो और वो चाह रहा हो कि आप दोनों में जुदाई पैदा हो, तो इस अमल को अगर किया जाए, इधर आप अमल मुकम्मल करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन उल्टी की जाती है, तस्वीर मोबाइल में हो या वैसे तस्वीर हो, तस्वीर को पलटा के रखा जाता है, उधर दूसरा इंसान जो है वो तरफ जाता है और ये तरफ मोहब्बत की होती है। सख्त किस्म का अमल है। एक रात जरूर करके देखे, रात के वक्त करना ये बेहतर होता है। दिन में अमल को किया जाए लेकिन उतना असर नहीं होता जो देखा गया है कि रात में इसका असर नजर आता है। इस अमल को जिस इंसान को भी दिया गया है फायदा जरूर मिला है और आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। आप कमेंट्स में दुआएं देते हैं, याद रखते हैं, इन लोगों को फायदा होता है। अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करते रहा करें। अल्लाह मजीद नवाजेगा, मजीद आसानियाँ पैदा करेगा। और दुआओं में याद रखने का दोबारा बहुत शुक्रिया। बाकी अमल की इजाज़त सबको दे रहा हूँ। वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ ज़रूर करें और घंटी के निशान पे दबा दें। हर इंसान के पास ये आम सी बात है कि जिसको वो चाहता है उसकी तस्वीर ज़रूर होती है। तस्वीर जो है एक ऐसी चीज़ है, जब इंसान उनको देखता है और जिनको चाहता होता है उनकी तस्वीर देखता है तो उनकी यादें ताज़ा होना शुरू हो जाती हैं। और जब यादें ताज़ा होती हैं तो इंसान में बेचैनी भी लाजमी पैदा होती है। ये बेचैनी इस अमल के लिए बहुत ज़रूरी है। यह अमल वो इंसान करें जो बेचैन हो तो उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौटती हैं, वो लम्हात लौटते हैं जिनको वो याद कर रहा होता है। अगर आपस में ऐसे लम्हात नहीं भी मैसर आए, नहीं भी मिले, तो अल्लाह के फजल से ये एक ऐसा अमल है जिससे ऐसे लम्हात जिंदगी में जरूर आते हैं जो वो सोचता है अल्लाह के फजल से होता है। जिस इंसान के लिए ये ताकतवर तरीन अमल किया जाता है उसकी तस्वीर वह मोबाइल में हो या वैसे कागज पे प्रिंट शुदा हो, तस्वीर को होना लाजमी है। तस्वीर को सामने रख लिया जाता है और इस अमल को किया जाता है। इंसान के चेहरे को देखते हुए अमल किया जाता है। जायज़ मकसद के लिए किया जाता है, नाजायज़ मकसद के लिए नहीं किया जाता। निकाह करना चाहते हो, ज़वाजी ज़िंदगी हो यानी मियाँ बीवी के ताल्लुकात में कोई मसला हो या किसी भी इंसान से मोहब्बत पैदा करनी हो, तो इस अमल को किया जाता है। तस्वीर को बाद में पलटाया जाता है। जैसे ही तस्वीर ये पलटती है, जिस इंसान पे अमल किया जा रहा होता है वो बिल्कुल इसी तरह असर इसका होता है कि जैसे कोई इंसान या उसका दिल शिकंजे में फंस रहा हो और वो मोहब्बत का शिकंजा होता है, उससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। जैसे तैसे इंसान निकलने की कोशिश करता है, यह शिकंजा मजीद जो है सब फंसाता जाता है और इंसान निकल नहीं पाता। अमल जो है वो रात के वक्त किसी पहर कर सकते हैं, फजर से पहले करें, इंशाल्लाह फायदा होगा। तो अमल तन्हाई में करें, बता के किसी को ना करें। या अल्लाह या मतीन या रब्बुल अर्श, इस तरह आपने पढ़ना है। इसको किस तरह पढ़ना है, मैं ये तरीका ज़रा समझ के करेंगे तो मज़ीद फ़ायदा होगा। सामने मोबाइल रखा जाता है, उस इंसान के चेहरे की तरफ देखा जाता है और एक दफ़ा ये पढ़ना है। एक फूंक मारनी है, दोबारा इसको एक दफ़ा पढ़ना है, फूंक मारनी है, फिर दोबारा पढ़ना है, फिर फूंक मार, 21 दफ़ा इस तरह पढ़ा जाएगा। 21 दफ़ा ही उस तस्वीर पे फूंक मारी जाएगी और आखिर में दुआ की जाएगी कि या अल्लाह पाक इसका दिल मोम कर दे, या अल्लाह पाक तमाम ताकतों के मालिक इसका दिल नरम कर दे, या अल्लाह पाक इसके दिल में मोहब्बत भर दे और वो मोहब्बत मेरी हो, ये मेरी बात माने और मेरी जिंदगी में ऐसे रहे जैसे सांस और जिंदगी का ताल्लुक है। सांस जिंदगी के साथ है, जिंदगी सांस के साथ है। जब तक ये दोनों इकट्ठे रहते हैं, चलते रहते हैं, जिंदगी और ये
ایک انسان کے زندہ ہونے کا ایک نشانی ہے۔ نہ زندگی سانس کے بنا چل سکتی ہے، نہ سانس مردہ لوگوں کو جو ہے وہ آتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح اثر کرے گا انشاءاللہ جیسے آپ نے دعا کی ہوگی۔ تو اللہ کے فضل سے ایسی خوشیاں لوٹ کے آئیں گی۔ ادھر آپ کے ہاتھ اٹھتے ہوں گے، ادھر تصویر پر کے آپ نے رکھ دینی ہے۔ جب آپ نے عمل مکمل کرنا ہے اور دعا اس وقت کرنی ہے جب تصویر پڑتی ہو۔ اللہ کے فضل سے آپ کو اس کا فائدہ اپنی آنکھوں سے نظر آئے گا۔ دوبارہ گزارش ہے، اجازت کے لیے بھی تو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا ضرور کر دیں، اور گھنٹی کے نشان پہ دبانا کبھی نہ بھولا کریں۔ فائدہ اور اللہ کی ذات کا شکر ادا کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ باقی اللہ سے یہی دعا ہے جو بھی اس چینل پہ کسی بھی نیک حاجت کے ساتھ آیا، کسی بھی پریشانی میں ہے، اللہ اس کی نیک حاجت پوری کرے، اللہ پریشانیاں دور کرتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق نور شم محمد صاحب نمائم برحمتک۔